आर्टरी के अलावा क्या चीज होती है बाकी? उसमें वो सिंपैथेटिक नर्व्स वगैरह होती हैं और कुछ भी नहीं होता। ऑप्टिक नर्व और ऑप्थेल्मिक आर्टरीज होती हैं, ये ऑप्टिक कनाल के अंदर होती हैं, ठीक है। तो या सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, तो इधर ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा जी, फीमेल विद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपरप्रोलैक्टिनोमा, पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो इंटीरियरली वो किसको कंप्रेस करेगी? ठीक है, जो पिट्यूटरी का एडिनोमा है वो इंटीरियरली किसको कंप्रेस करेगा? ऑप्टिक नर्व को, ऑप्टिक नर्व को, ठीक है। जिनको नहीं याद उनके लिए, जिनको नहीं याद उनके लिए, दिस इज समथिंग। पहले मुझे ये बताओ, सबको याद है कवर्नस साइनस के रिलेशंस? अच्छा, अच्छा जी, ठीक है। मैं जी डॉक्टर डॉक्टर अलीना, ठीक है जी, डॉक्टर अलीना आपने बताना है, आपने थम्स अप किया है ना, तो आपने बताना है। मैं डायग्राम यहाँ बनाता हूँ। ये एक ऐसी चीज है जी जिसके साइनसेस हैं, ठीक है, ये एक साइनसेस है, तो ये कौन सी चीज है? ये कौन? केवर्नस साइनस, केवर्नस साइनस, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? पिट्यूटरी, मिडिल साइड पे। हाँ जी, ये लैटरल, ये मीडियल साइड पे है, और जी सर, मिडिल साइड। समथिंग अटैच टू स्टॉक, तो ये क्या है? पिट्यूटरी। ये कवर्नस साइनस है, पिट्यूटरी। ये क्या है? ऑप्टिक ऑप्टिक, ऑप्टिक क्लाज्मा। बिकॉज सितारे सितारे ऊपर होते हैं और वो क्याज्मेटिक लगते हैं, ठीक है, वो क्याज्मेटिक लगते हैं, क्रिज्मेटिक होते हैं, क्याज्मेटिक होते हैं, तो ये ऑप्टिक क्याज्मा सुपीरियरली। अच्छा, तो ये क्या है? ऑप्टिक नर्व कहाँ होगी? इंटीरियरली। इंटीरियरली। इंटीरियरली क्या होगा? स्फीनोइड बोन। ये बोन है, तो कौन सी बोन? स्फीनोइड बोन। और स्फीनोइड साइनसेस ये इंफीरियरली होंगे, ठीक है। तो बेसिकली इंटीरियरली किस चीज को कंप्रेस करेगा? वो ऑप्टिक नर्व को। लिगामेंट पियर्स एट लास्ट ड्यूरिंग एपिड्यूरल इज फ्लेवम, फ्लेवम। पेज नंबर 264, एमसीक्यू नंबर 53। अच्छा जी, पेशेंट अंडरगोइंग थायराइडेक्टमी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। अब ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, इंफीरियर थायराइड आर्टरी में कौन सी वो नर्व डैमेज होगी, ठीक है। UELR, जो अपर लोब है उसमें एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होती है, और जो लोअर लोब है जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ रिलेटेड है उसमें रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। A stereognosis is caused by lesion of which area of brain, ठीक है। A stereognosis जो होता है वो किधर लीजन में, किस एरिया ऑफ ब्रेन का लीजन होता है? अच्छा, अभी मैंने कहा था मेमोरी सेंटर कहाँ लोकेटेड होता? मेमोरी सेंटर कहाँ? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है, मैं लोगों की शक्लें नहीं पहचान सकता, तो किस जगह से वो, किस जगह का लीजन होगा? किस जगह का? टेम्पोरल लोब, टेम्पोरोपराइटल, तो बच्चों बस इतना याद रख लो कि शक्लें ना पहचानना को क्या कहते हैं? पेराइटल। प्रोस्पेग्नोसिया, प्रोस्पेग्नोसिया, प्रोस्पेग्नोसिया। शक्ल ना पहचानना इज व्हाट? प्रोस्पेग्नोसिया। इस वजह से प्रोस्पेग्नोसिया अगर हो तो उसमें डीएन होगा टेम्पोरल लोब का, लेकिन अगर ए स्टीरियोगनोसिस हो तो उसमें पैराइटल लोब का लीजन होगा, उसमें पैराइटल लोब का लीजन होगा। सर इसको एपी से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, एपी से मैंने याद कर लिया, एपी से मैंने याद कर सर लिया। APPT भी बनता है ना, एस्टेगिनोसिस जो है ना वो राइटल लोब, और आगे जो प्रोपेगनोसिया जो है ना वो टेम्पोरल लोब। एपीपीटी। यस सर, इंट्रिंसिक पैथ से। हाँ जी, एपी 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 टीपी, एपीटीपी। अच्छा, लेकिन वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्पेग्नोसिया बेसिकली क्या होता है कि इनएबिलिटी टू मेमोराइज या इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज स्पेस, ठीक है। पैराइटल लोब मोर देन इंटरनल कैप्सूल, यस, इट्स मोर देन इंटरनल। अच्छा, प्राइम फॉर हेड फ्लेक्शन, हेड फ्लेक्शन। अच्छा बच्चों, इधर तो सिंपल इसने दिया हुआ है ना कि हेड फ्लेक्शन के लिए कौन सा होता है? स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड। लेकिन ना हमेशा याद रखना कि स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड ऑपोजिट साइड की जो कॉन्ट्रालैटरल है ना, कॉन्ट्रालैटरल हेड मूवमेंट उसके लिए होता, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल हेड मूवमेंट के लिए होता, जो दूसरी साइड की है ना उसके लिए होता है स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड, ठीक है। Silver and copper wiring occur in retina in
अच्छा, कौन सा ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो मुझे बताएगा कि एवी निपिंग किस में होती है? एवी निपिंग किस में होती है? कल वो रेटिनल आर्टरीज जो थी ना आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के अंदर। हाँ, मैंने एक लफ्ज आप लोगों को मार्क करवाया था सिनेरियो के अंदर, आर्टीरियो, ये जिसने बताया है बहुत जबरदस्त, अमेजिंग। आर्टीरियो सिक्लेरोसिस, आर्टीरियो सिक्लेरोसिस, आर्टीरियो सिक्लेरोसिस का मतलब क्या है? आर्टरी सिक्लेरोज्ड हो गई, आर्टरी सिक्लेरोज्ड हो गई। जब आर्टरी सिक्लेरोज्ड हो गई तो एरिया में क्या होगा? निपिंग हो जाएगी, वो नीचे की तरफ होगा, एवी निपिंग, एवी निपिंग। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन का एक सिनेरियो था, उसमें रेटिनल हाइपरटेंशन उसने दी हुई थी और साथ उसने दिया हुआ था कि उसमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गई है, तो उसमें क्या साइन आएगा? एवी निपिंग, एवी निपिंग। ठीक है, और हाइपरटेंशन के अंदर और क्या चीज नजर आती है? रेटिना की हाइपरटेंशन के अंदर और क्या चीज नजर आती है? सिल्वर और कॉपर वायरिंग, सिल्वर और कॉपर वायरिंग। ठीक है, सिल्वर और कॉपर वायरिंग। सुपीरियर पैराथेराइड डिराइव्ड फ्रॉम, यार अब ये मैं तो फोर्थ फ्रेंजियल पाउच। बहुत दफा ये थर्ड थाइमस से याद करवाते करवाते मुझे पता भी नहीं था कि ये एमसीक्यू है इधर। ठीक है, तो ये अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि फोर्थ फ्रेंजियल पाउच क्यों है। थर्ड थाइमस, थाइमस ने नीचे जाना है तो इंफीरियर वाला जो पैराथायराइड है, इंफीरियर वाला जो पैराथायराइड है वो थर्ड थाइमस के साथ होगा। सुपीरियर वाला ये पड़ा होगा वो फोर्थ पाउच के साथ एसोसिएटेड होगा। ठीक है जी। एकलेशिया ड्यू टू डिफेक्ट इन न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन, तो सर उसमें कौन सा प्लेक्सिस डैमेज होता है? मेंटेरिक मसल वाला, मेंटेरिक प्लेक्सिस। मीजनर्स जो होता है वो स्मूथ मसल्स का है। ठीक है, तो मीजनर्स जो होता है वो उसमें बेसिकली मेरे ख्याल से सब म्यूकोजल ग्लैंड्स का कोई था, कुछ था। मेंटेरिक जो है वो इक्लेशिया में डिफेक्टिव होता है। ठीक है, और इसमें न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन होती है। 265 पेज नंबर 265। स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ कौन सा लंग कैंसर एसोसिएटेड होता है? कार्सिनोमा ऑफ लंग, स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग कौन सा? पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होता है। ठीक है, तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ दो चीजें यूजुअली याद रखनी है। ठीक है, दो चीजें यूजुअली याद रखनी है स्मॉल सेल कार्सिनोमा के साथ। एक, बल्कि तीन कर लो याद। ठीक है, एक ACTH की एक्टोपिक प्रोडक्शन जिसे क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, और एक लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम, ठीक है, और एक क्या होगा? SIADH। तो बच्चों क्या ये SLE नहीं बन रहा? ठीक है, S फॉर SIADH, L फॉर लैम्बर्ट-ईटन